मंत्री जी के मंत्रालय से आए हुए सभी अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम 10वें आयुर्वेद दिवस के कर्टन नेचर प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम अपने आप में एक अद्वितीय होगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद दिवस के मुख्य रूप से उद्देश्य जो है हमारे पास वो प्रोत्साहन एवं प्रतिष्ठा, जिससे आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के अग्रभाग में स्थापित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में योगदान हेतु आयुर्वेद की संभावनाओं का उपयोग, रोग भार रुग्णता मृत्यु दर को आयुर्वेद की क्षमता से कम करना, मनुष्य पशु पौधों और पर्यावरण के लिए आयुर्वेद के समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़ाना, आयुर्वेद में विश्वास एवं विश्वसनीयता बढ़ाना, सामुदायिक सहभागिता को जागरूक करना, आयुर्वेद के साक्ष्य आधारित चिकित्सा प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करना, रोग से स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ाना, आयुर्वेद के समग्र लाभों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिछले वर्षों में जो विषय रहे हैं उनमें से मुख्य रूप से हमारे लिए मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, दर्द प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, दीर्घ आयु के लिए आयुर्वेद, कोविड-19 में आयुर्वेद 2020 में किया गया था, इसके बहुत बढ़िया परिणाम रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में। पोषण के लिए आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये जो पिछले हमारे आयुर्वेद दिवस थे उनके ये थीम थी जिसके आधार पर हम लोगों ने काम किया है। और आज हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनके माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद की सहभागिता बढ़ी हुई है। नेक्स्ट, ये हमारा 2025 का आयुर्वेद दिवस का थीम है, जो कि बहुत जरूरी हो गया है आजकल, अदरवाइज हम लोग का पता नहीं चलने वाला है कुछ भी। तो आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, सो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट, ये आयुर्वेद के कुछ दिवस के अप्रोच में हमने कुछ उप विषय निर्धारित किए हैं जिसमें आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो सकता है, उसके लिए ये विषय लिए गए हैं। जिसमें मोटापे के निवारण हेतु आयुर्वेद का आहार और विहार की बात की जाती है, तो इसमें आहार को इम्पोर्टेंस दी गई ज्यादातर। फिर आयुर्वेद के डिजिटल रूपांतरण, परंपरा और प्रावैधिक का संगम, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसलिए हमने इसको भी ध्यान में रखा हुआ है। भ्रमित न हो, क्योंकि बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन इस समय पेपरों में आते हैं, मीडिया में आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनके प्रतिकार के लिए भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह के विज्ञापन ना आए, सही चीजें आप तक पहुंचे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आजकल हमारे लिए, इसलिए कैंसर निवारण हेतु आयुर्वेद की भूमिका, और जहाँ जहाँ भी इस तरह के इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहे हैं वहाँ पे इसके रिजल्ट हमको मिलने लगे हैं और एविडेंस बेस्ड डाटा भी जनरेट होने लगा है। छोटे कदम स्वास्थ्य की ओर विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद की जागरूकता, आपने भी देखा होगा कि जब बच्चों को छोटे समय से अगर कुछ पढ़ाने लिखाने लगते हैं तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आजकल सब स्कूलों में भी छोटे छोटे हम लोग जा जाके ये लेक्चर्स दे रहे हैं और कई जगह तो इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं हम लोग सिलेबस के अंदर। पशु स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, हमारे पास ये बहुत पुरानी सभ्यता है जो लगभग मृत प्राय थी, लेकिन अभी इसको फिर से जीवित किया गया है पिछले सालों में। इसमें अश्व आयुर्वेद, हस्व आयुर्वेद, हस्ती आयुर्वेद, गज आयुर्वेद, इस तरह के बहुत सारे हमें पास थीम मिल रहे हैं और इसकी पांडुलिपियां मिल गई हैं। तो इसके लिए वेटरनरी साइंस में क्या हो सकता है, पशु में आयुर्वेद का बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए उसको भी लक्ष्य रखा गया है। वनस्पतियों में तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत जो हमको है पर्यावरण संरक्षण के लिए वनस्पतियों के लिए है, तो उसमें भी आयुर्वेद का एक स्पेशल प्रकरण है, इसलिए उसको भी टारगेट में रखा गया हुआ है। संहिता संवाद वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मीडिया सहभागिता, इसमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को, क्योंकि आपके बिना हमारा काम अधूरा रहता है। आज भी देखें तो सब लोग मीडिया पे सब कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए संहिता में संवाद के से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए मीडिया की सहभागिता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये 2023-2025 का जो मेन हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो हर साल हम लोग रखते थे, कहीं अलग अलग जगह पर करते थे। तो इस बार ये इसको निर्धारित किया गया है कि आयुष मंत्रालय ने जो नोडल इकाई बनाई है वो हमारी
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा को बनाया गया है, जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है। 2022 में इस संस्थान को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था और स्पेशली शोध, शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस समय हमारे पास 300 से अधिक स्नातक विद्यार्थी, 10 सब्जेक्ट्स में पीजी और स्पेशल हमारे 100 सैयाओं का हॉस्पिटल वहाँ पे विकसित हो चुका है और अभी तक कुल 22 से अधिक स्पेशलिटी ओपीडी, जिसे हम विशिष्ट बाय रोगी से जो स्पेशल हम करते हैं कि जैसे जरा व्याधि है, हमारी कैंसर की ओपीडी है, हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ओपीडी है, इस तरह की ओपीडी हम लोगों ने वहाँ पे चलाया है। तो इसको एक ये बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन हो रहा है इसका। इसके